दोस्तों, इंदिरा एकादशी का जो दिन है बहुत ही पावन दिन है। इस एकादशी के दिन मात्र आपको 5 उपाय करने हैं। अगर आप व्रत रखते हैं फिर भी, नहीं भी रखते हैं फिर भी इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके 7 पीढ़ियों के पितर तर जाएंगे। यानी कि अगर आपके किन्हीं पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है और आपके घर में दरिद्रता है, आपके घर में परेशानी है, किन्हीं व्यक्ति के संतान नहीं हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं घर में रहती हैं, तो हम इसके लिए मात्र 5 उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मात्र छोटा उपाय है, बस आपको करना है एकादशी वाले दिन। आपके करने से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला उपाय है जो आपकी वंश वृद्धि के लिए है। इंदिरा एकादशी के दिन दोपहर के समय में पीपल पेड़ की पूजा जरूर कीजिएगा और परिक्रमा लगाइएगा 21 बार, 7 बार, 108 बार, जितना आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप परिक्रमा लगाइएगा। और फिर शाम के समय में भी आप पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक तेल का दीपक जला दीजिएगा और पितृ सूक्त का पाठ जरूर कीजिएगा संध्या के समय में। इससे आपको संतान प्राप्ति में जरा से भी परेशानी नहीं आएगी। अगर जिनके संतान नहीं है उनके लिए, और जिनके संतान है तो उनके संतान को तरक्की मिलेगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगा, हर एक तरह से परेशानियों से उनके संतान मुक्त रहेंगे। दूसरा उपाय है, इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप गया में, यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप गया में नदी के किनारे तर्पण करते हैं तो 7 पीढ़ियों के पितर आपके संतुष्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही पितृदोष जितनी भी हैं आपकी वह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वैसे पितृदोष होने से हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है, उसकी बीमारी का कारण पता ही नहीं चलता, पैसे हम लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जीवन में, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होता है और ना ही हमें पता चलता है। पैसे तो आते हैं घर में, लेकिन किस तरह से ये डॉक्टर के थ्रू से निकल जाता है, यानी कि डॉक्टर के चक्कर में हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है और हमें इसका खबर भी नहीं होता है। ये सभी समस्याएं पितृदोष के कारण भी होती है। इसलिए ये जो इंदिरा एकादशी है, पितृपक्ष के दौरान अगर इस समय आप गया में जाकर तर्पण करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों के पितर संतुष्ट होते हैं और जो कुछ भी आपकी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाते हैं। आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। आपका परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो अगर आप चाहे तो गया में जाकर कर सकते हैं, और नहीं तो इसका भी उपाय है, आप किसी भी नदी के तट पर आप जाकर तर्पण कर सकते हैं, लेकिन गया में जो तर्पण किया जाता है उससे ज़्यादा फल मिलता है। तीसरा उपाय है दरिद्रता, और दरिद्रता से हम मुक्ति कैसे पाएं? तो इसके लिए इंदिरा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, आप तो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये छोटा उपाय करने में आपको कोई हर्ज नहीं आनी चाहिए। कहते हैं इससे परिवार में कलेश नहीं होता है, संपत्ति के कार्य में सफलता मिलती है, आपका कारोबार बढ़ता है, घर में धन संपदा आती है और दरिद्रता का नाश होता है। जहाँ दरिद्रता का नाश होगा वहाँ तो धन की बरकत होगी ही, जाहिर सी बात है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी ही। और वैसे तो ये दिन एकादशी का है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा जहाँ भी आप करते हैं वहाँ तो लक्ष्मी माता जरूर ही प्रसन्न होंगी। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, छोटा सा उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। चौथा है वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति, झगड़े। जिन पति पत्नी के बीच काफी झगड़े होते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है और इसके वजह से परिवार वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े अगर काफी हो रहे हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, कभी कभी अलगाव की भी स्थिति हो जाती है, आपस में पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो ऐसे में इंदिरा एकादशी के दिन पीला अनाज और पीला फल में आप केला ले सकते हैं। आप इसका दान जरूर करें, इससे शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी और पति पत्नी के रिश्ते
आपके सही हो जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। पांचवा उपाय है जो बहुत ही खास है आपके लिए और आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर ऐसे में आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप एकादशी वाले दिन साफ सुथरा कपड़ा पहन करके, पैर हाथ धो करके, सांझ के समय में आप दीपक जो लगाते हैं तो अपने घर में दीपक दिखाइए। उसी समय सूर्यास्त के समय आप तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक लगा दीजिए और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा कीजिए। अगर आप ज़्यादा करेंगी तो और भी अच्छा है। 108 बार कर सकती हैं, 21 बार कर सकती हैं, 51 बार कर सकती हैं। इतना परिक्रमा करने के बाद आपको ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहना है। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपकी जितनी भी परेशानी है श्री हरि विष्णु आपके सभी हरण करेंगे और सभी तरह से आपकी परेशानियां नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही पावन दिन है। इस दिन आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए अगर आप व्रत नहीं भी रख सकती हैं उसके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हमने आपको बताया है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख संपदा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और सभी परेशानियों से मुक्ति भी होगी। इसलिए आप जरूर करें।